कैसी रही चाय? मुझे मैं तो चाय बनाने के लिए चला था, लेकिन सीधी चाय नहीं पी। आप लोगों को भी मिल गई। जहाँ से उस सेशन की बात हमने खत्म की थी कि डेमोक्रेसी जो है, इट्स नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग द सिस्टम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये जो हमारा जीवन है, जैसे हम बाहर पे लड़ नहीं गए हम दोनों मिश्रा जी और मैं कि अरे तुम मुझे कैसे नहीं पहचानते, हम एक ही बैच में अवार्ड लिए थे, हम दोनों ने बात की। तो ये जो बात करने का जो हमारा तरीका है, क्या लगता है आपको वो पहले से है? अभी हम होमो सेपियंस वाले फेज में हैं, तो जब दुनिया बनी थी तो हम भी क्या करते थे पहले? मतलब पहले का मतलब पहले सोचते जाइए कि हम मनुष्य, हम मानव है, ऐसा कब से लगने लगा हमें? ऐसा वहम कब हुआ? मैं तो क्या दीदी हंस रही है कि आपको पक्का मालूम है क्या मनुष्य है? तो कब से शुरू हुआ ये? कि जब से हमने बात करना शुरू की, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू किया। तो अगर हम जो जुड़ नहीं पाते तो उसको कैसे मनुष्य कह पाएंगे? जुड़ नहीं पाते का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला नहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी समझ में आना चाहिए। अभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ है कि कोई एल्डरली पर्सन है, वो बस में आ जाए तो उनके लिए सीट खाली करनी, लिखा हुआ नहीं है। मतलब एक सीट होती है उनके लिए कि ये 3 सीटों में सिर्फ एल्डरली पर्सन होंगे, इनमें वीमेन होगी, वीमेन विद चाइल्ड। फिर भी हम ऐसे खड़े ही हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? मतलब इट्स बेसिक, हमें कोई सिखाता नहीं है वैसे, मतलब सिखाता है लेकिन ऐसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारे अंदर आ गया है। तो वो आज के युग की नीड भी है और वो स्किल भी है, और एक प्रिंसिपल के तौर पे। तो प्रिंसिपल जैसे मैं बोल रहा हूँ, तब आप ऐसा सोच रहे कि आप कहीं पर भी एकेडमिक लीडरशिप कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे पहली जरूरत है। आप कोई भी सब्जेक्ट में स्कॉलर है कि नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपको वो सब लेटर वगैरह आते हैं और फाइनेंशियल सब लिखना आता है कि नहीं आता है, वो क्या होता है वो पूरा, मैं तो लिखता ही नहीं। हाँ, फिर वो ग्रांट कहाँ से आई, कैसे खर्च करना है, क्या बोलते हैं, भाव पत्रक, तो भाव पत्रक कहाँ से लाना है, वो सारी जो चीजें हैं वो नहीं भी आती होगी तो उसका हल निकलेगा। लेकिन अगर आपको ये स्किल नहीं है, आप सारी मुसीबत की जड़ वही। उसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही है। एक डिस्कशन वो भी हुआ कि हर एक जगह पे ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि बेसिकली कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वो सोच के शुरू नहीं होती, पूरा सोच के नहीं होती। हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए ये जो पूरा सेशन है उसमें कोशिश करेंगे कि सबको पता है नीड तो है। अगर आप सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको कैसे सोचे? तो हर एक चीज सोचने का ये तरीका होता है कि आप सबसे पहले क्या है उसके बारे में सोचें। जैसे ये सोचिए, जिंदगी का पर्पस क्या है? हर एक चीज का निकाल लिए तो जीने का भी निकाल दो। क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ?
जैसे हमने सोचा कि भाई शिक्षा का पर्पस क्या है कि भाई क्रिटिकली थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके जैसा भी सवाल आ जाए उसका इंक्लूसिव, वो सब 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 करके करके देखा तो हम सब जी रहे हैं। तो ये जीने का मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस? To keep others happy. हाँ, To keep others happy. टू कीप अदर्स हैप्पी, खुद भी खुश रहना। बहुत एकदम एकदम से सही। नंदन तक जियो और जीने। हाँ, वो सारा वो ग्रास हॉपर वाला सब आता है, उसमें कॉकरोच कैसे बनना है, कॉकरोच वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सही। आप जितना भी सोच ले कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, अल्टीमेट हो जाएगा कि इट्स अ ब्लिस, आपको मजा आना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि टू कीप अदर्स हैप्पी, क्यों करना है? क्योंकि जब मैं किसी को हैप्पी देखता हूँ तो खुद भी आनंद। तो हर एक मतलब कितना भी जोड़ लो, एक जो बहुत वो वाक्य है कि कोई सम्राट था शायद सिकंदर, आई डोंट नॉट, मतलब फैक्ट्स नहीं, तो वो कहीं पे गया और एक कोई जैसे सन्यासी ऐसे पड़ा हुआ, तो वहां जाके बोला कि ऐसे पड़े रहने से अच्छा है मेरे साथ चलो। तो अच्छा तेरे साथ चलूंगा, फिर क्या होगा? तो बोले फिर हम जाएंगे, पूरी दुनिया जीतेंगे, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे। ठीक है, फिर आराम से यहाँ पे नदी के किनारे आके बैठेंगे। बोले मैं तो अभी से ही कर रहा हूँ। तो पर्पस क्या है? तो घूम फिर के वो आपके ऊपर आ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा। मतलब एज अ पर्सन यू वांट टू बी फील हैप्पी, मतलब अंदर से। ऐसे हमने कभी वो बड़े वाले ब्रेन में सोच के नहीं देखा, लेकिन आप देखेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, चाहिए भाई, कोई ना नहीं बोलेगा, पकड़ कट जाएगी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब उसके बारे में सोचने बैठेंगे पैसा क्यों चाहिए, कि भाई मुझे ये खरीदना है, अभी मेरे पास सैमसंग का फोन है, मुझे आईफोन चाहिए, उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। आईफोन क्यों चाहिए? कि उससे मेरी फोटो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, काम थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो मुझे ये अल्टीमेट द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज द ब्लिस। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुखी हो जाना, हैप्पीनेस को नहीं बोल रहा हूँ, ब्लिस मतलब प्रसन्न, जहाँ पे मतलब प्रसन्न की जो स्थिति है, उसका जो रूट है, उसमें बोलते हैं कि जैसे कोई तालाब है, उसका पानी अभी हिल भी नहीं रहा है, ऐसा ही है, मतलब पानी है बस इतना, ब्लिस। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज ब्लिस। बच्चों को समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि सर आपको चॉकलेट मिली है तो क्या करना है? आप चॉकलेट को क्या करेंगे? खाना है। गाना मिला तो गाना है, डांस निकल आया तो नाचना है, तो पानी को पीना है, खाने को खाना है, तो जीने को जीना है। So that is the main purpose। लाइफ का क्या कर सकते हैं कि जी सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसमें जितना डाइवर्स आ जाए, इतने तक सही है। मेरे साथ साथ ही है ना कि कोई पीछे अभी चाय पे ही है, आगे कि द पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू बी ब्लिस। हाँ, मजा आ रहा है। अब ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ लाइफ का बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी मनुष्य है, उसका पर्पस यही होता है। भले ही उसको मालूम भी नहीं है, उसको भी नहीं मालूम कि अल्टीमेट, तो वो तो बोलेगा मैं अभी पैसों के लिए कर रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। वो जो भी बोलेगा, अल्टीमेट अगर वो बैठ के सोचेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके ब्लिस के लिए वो कर रहा है। अभी अगर ये पर्पस ऑफ लाइफ है, तो हमारे वर्क प्लेस में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमारा वर्क प्लेस वो मतलब आप पाठशाला में हैं या बीओ ऑफिस में या यूओ ऑफिस में, वहां पर आप क्या ढूंढ क्या रहे हैं? हम कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे भी मजा आना चाहिए। एक वो बहुत अच्छा जोक है कि एक मम्मी अपने बेटे को जगा रही थी, बेटा उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, ये है वो है, जोर जोर से डांटने लगी। तो नेबर नए नए आए थे, वो आके बोले ऐसे डांटते नहीं है बेटे को, उसको अगर आज स्कूल नहीं जाना है तो ठीक है, छोटा बच्चा है नहीं जाएगा। बोले छोटा बच्चा नहीं है, स्कूल का प्रिंसिपल है। तो ये जगह पे जाने के लिए आपकी ये जॉब है, उसके अलावा कोई गोल है आपका?
मतलब गोल गोल भी ना माने, वो शब्द कोई और शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल मतलब व्हाट इज द पर्पस टू गो देयर। आपकी अगर वहां पे आपके जो वर्क प्लेस आप अभी काम कर रहे हैं वहां पे आपकी ड्यूटी नहीं होती तो क्या आप जाते? और जब जाते तो क्यों जाते? ये ढूंढना हमारा काम। अगर लाइफ से हम प्लीज ढूंढ रहे हैं तो वर्क प्लेस में भी क्या ढूंढते होंगे? प्लीज ही ढूंढ रहे होंगे, हमें पता नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि प्लीज कहां से मिले, मजा कहां से आ जाए, बता नहीं रहे कि आप लोग अगर काम करते तो अच्छे से हो जाएगा। वो अच्छे से काम क्यों करना है? कि फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज ही ढूंढ रहे हैं, अब क्यों नहीं मिल रहा है? प्रॉब्लम क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, आपको वर्क प्लेस से भागकर कहां जाना है? घर पे जाना है। यार अच्छा नहीं लग रहा है। आप टीचर्स भी होंगे ना, हम मैंने भी ऐसे ऐसे टीचर्स देखे हैं कि 5 बजे स्कूल की छुट्टी होने वाली, 5 बजे, तो 5 मिनट बाकी रहेगी तो अपना पर्स जो है वो भेज देगी कि जाके स्कूटी पे लगा के आ। कि 5 के बाद 1 मिनट भी मुझे यहां रुकना नहीं। क्यों? मतलब वही तो कि हमें जाके भाग के घर ही जाना है, घर जाके भी कुछ नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इतनी सारी ड्यूटीज घर पे है, होगी भी किसी को, लेकिन वो 1 या 2 मिनट की ड्यूटी नहीं है, लेकिन हमें 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं। अगर बहुत कड़क प्रिंसिपल है, उन्होंने रूल बना के रखा है कि 10:15 को स्कूल में एंटर होना है तो 10:15 को होना ही है। 10:20 को आए तो पगार कट जाएगी, तो वो 10 बजे तक बाहर खड़ा रहेगा। अगर कोई दिन पहले चला भी गया और 10:15 को अंदर पकड़ के आ गया और जाने के लिए भी 5 क्यों? और घर क्यों जाना है? अगर इसके बारे में सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि वर्क प्लेस और एक फैमिली प्लेस। अच्छा, ये फोटो कहाँ की होगी? कौन सा? अच्छा, अदरवाइज मतलब ये फोटो जो है स्कूल की है, मतलब लेकिन स्कूल के सारे फंक्शंस में सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है, बेटी पढ़ रहे हैं तो आया, ऐसा नहीं। तो एक वर्क प्लेस और फैमिली प्लेस में क्या फर्क होता है? बोलने के लिए तो सेम है, तो फिर अगर सेम है तो दोनों जगह पे मजा आना चाहिए। जो बोल रहे हैं सेम है उनको तो दोनों जगह मजा आता होगा। जब जिसको नहीं आता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे फैमिली प्लेस में ऐसा क्या है जो मेरे वर्क प्लेस में नहीं है। एक फ्रीडम, फिर हाँ, जैसे हम हैं वैसे हम वहां पे रह पाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम हुआ, जैसा मैं हूँ, मतलब मेरा ऐसा फंस है मेरे घर में, मैं जैसा भी हूँ। अब फिर भी डांटेंगी मम्मी, ये सब करेगी, मतलब अभी भी एट द एज ऑफ 50 भी मुझे भी डांट पड़ती है, तू खाता नहीं यार, तब ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, आँख में दवाई नहीं डाली, मम्मी अभी भी डांटती है। वहां पे भी टीचर डांटते हैं, तो वहां और यहाँ में फर्क क्या हो गया? अटैचमेंट ज्यादा हुआ, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब जो कॉज रूट होगा कि रिलेशनशिप है वहां पे कुछ आई हैव आइडेंटिफाइड। अच्छा, रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं है कि हाँ, कुछ जो है बाय बर्थ रिलेशनशिप हो जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप हम चूज करते हैं। दैट इज आल्सो अनदर डिफरेंट। मैं पैदा हो गया तो वो मेरे पिताजी हो गए, मैं बेटा हो गया। तो स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना, मैं परीक्षा पास हो गया तो मैं प्रिंसिपल हो गया और वो असिस्टेंट टीचर हो गया। That is the mindset of the teacher. Mindset. He will think that all the students are my sons and daughters or brothers and sisters. Then you will feel that your family and workplace are safe. Otherwise, you are not a teacher. You are coming for only for salary, nothing. रंजन जी पूरा मतलब हिला के रख दिए, ठीक है। ऐसा सोच के देखते हैं कि जो फैमिली प्लेस होता है वहां पे हमारा एक्सेप्टेंस होता है, वहां पे हमें फ्रीडम होती है, कोई देता नहीं है। यहाँ पे स्कूल में क्या होता है कि जा मैं तुम्हें छूट देता हूँ कि तू ऐसे कर ले, जैसे वो अमरीश पुरी
काजोल को कहते हैं कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वैसा नहीं है। फैमिली लाइक दैट प्लेस दैट एवरीवन कैन हैव देयर ओपिनियंस, एवरीवन कैन हैव दैट कि मैं जो भी करना चाहूंगा वो मुझे करने दिया जाएगा। हाँ रोकेंगे, फैमिली में रोकते हैं, लेकिन उसमें कॉज क्या होगा कि तुझे हार्म न हो जाए, तुझे हानि न पहुंचे। स्कूल में कोई चीज करने से रोकेंगे क्यों? तेरी वजह से ऐसा हो गया, तो ये फर्क तो है। तो फिर एक जगह को हम ऐसी जगह कैसे बना पाए, मतलब ये थोड़े से पॉइंट्स है, मतलब डुएबल है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि कोई एक जगह पे है जहां पे सब लोग एक साथ बैठ के कुछ काम में नहीं कर पाते हैं, तो एक एक करके थोड़ा सोचेंगे। उसके बहुत ज्यादा है, मतलब ये तो सिर्फ मतलब शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले करेंगे कि जब आप किसी से मिलते हैं एट द वर्क प्लेस, जब आप घर पे जाते हैं, एक कॉमन डायलॉग होता है ऑल द मम्मीज का। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था, जैसे ही बैग लेके घर आता था तो मेरी मम्मी का डायलॉग होता था, आ गया बेटा। कितने कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? घर गए सब वही कुत्ती है। पहली कक्षा में पढ़ने जाता था, जैसे ही घर गए, आ गया बेटा। अभी भी ये वर्कशॉप खत्म करके घर जाऊंगा, कार रखूंगा, घर में आऊंगा, आ गया बेटा। नहीं, अभी आता बाहर हूं, फिर भी वो बोलती है। लेकिन कोई एक दिन अगर मम्मी घर पे नहीं है और ये डायलॉग नहीं मिलेगा ना कान में, तो लगेगा यार मैं घर पे नहीं आया। तो घर पे हमें ह्यूमन की तरह देखा जाता है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ, गोपाल को भी रिपीट होगा शायद को भी, कि एक मूवी है राउडी राठौर, अक्षय कुमार, देखिए। अरे हाँ या ना बोला मुझे, ठीक ठीक है, मुझे लग रहा है कि सब सो रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ। तो उसमें एक गाना है, वो दोनों चोरी करने के लिए किसी शादी में जाते हैं और वो सारे गहने उड़ते हुए, आपको वो सीन याद है ना कि वो दोनों चोरी करने जाते हैं, तो वहां से कोई हार और ये झुमके सब उड़ता हुआ आता है। बेसिकली वो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइजेशन किया कि वो जब चोरी करने के लिए आए हैं तो वो गहने पहने हुआ जो इंसान है वो उनको दिखता ही नहीं है, सिर्फ गहने ही गहने दिखते हैं। याद आया? सीन याद आ गया? तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये आ गए मेरे साइंस टीचर, ये मेरी मैथमेटिक्स की टीचर है, ये देखिए मेरा होनहार इंग्लिश टीचर, क्या बात है सर, आज आएंगे इंग्लिश पढ़ाते हैं ये। फिर बच्चे आ गए, ये मेरा 10th का रिजल्ट में टॉपर आएगा, मेरे सेंटर में टॉप आएगी, इनकी वजह से मेरे स्कूल जो है ना जबरदस्त भाई, इनका रिजल्ट है भाई, ये जो है बहुत बहुत बढ़िया। अरे तुम क्यों आया? ये पूरा रिजल्ट बिगाड़ रहा है, इसकी वजह से मुझे नोटिस मिलने वाली है कि आपका 100% नहीं हुआ। ये आप दोनों कुछ नहीं कर, सॉरी आप दोनों अपना कुछ कर नहीं सकते, स्कूल बदल दो भाई, आपके वजह से रिजल्ट बिगड़ रहा है मेरा। ऐसा बोलते होंगे या ऐसा सोचते होंगे, दोनों बंद करना पड़ेगा। मुझे इनमें मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, स्कॉलर या स्कॉलर नहीं है, रिजल्ट बिगाड़ने वाले बच्चे, ये सब नहीं दिखना चाहिए। और ये कंपलसरी आपको पहले ही करना पड़ेगा। आपको उसके साथ एक ह्यूमन, एक मनुष्य को मिले तो वो कैसे मिले? इन गुजराती देयर इज अ सेइंग, पोएट, वेरी फेमस पोएट उमाशंकर जोशी की, हु मानवी मानव थाव तो भणु। इफ आई कैन बिकम, इफ आई बिकम अ ह्यूमन, दैट इज मोर देन इनफ। मैं मानव तो बन पाऊं, हम नहीं है। मैं घर पे गया, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, वो सब मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। तो मेरा अंदर का जो मनुष्यत्व है उसका स्वीकार कहीं पर भी नहीं है। जो बड़े हैं घर में, मतलब एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और उसके छोटा भाई, वो बड़े भाई की परेशानी भी इसी तरह से होगी कि उसको हमेशा बड़ा भाई बन के ही रहना पड़ेगा। तो उसको फैमिली में भी परेशानी होगी, एंजाइटी, कि सब ऐसे ऐसे नाच रहे हैं और ये बड़ा वाला चाचा है वो ऐसे, ठीक है, उसको भी अंदर से हो रहा है कि मैं भी नाच लूं। फिर भी कहते ठीक है बेटा, कोई आके खींचेगा तो थोड़ा जाएगा, अब कैसा लगेगा? अब कैसा लगेगा भाई?
तो हाथी नाचेगा तो मतलब किसी को अजीब लगेगा, मनुष्य नाचेगा तो कहाँ अजीब लगेगा। फिर भी कुछ लोग नहीं नाचते, क्यों नहीं नाचते? दे आर ऑलवेज विथ अ लेबल कि मैं कैसे नाच सकता हूं। मैं किसी बच्चे 10th या 12th का बच्चे के साथ मैं कैसे नाच सकता हूं, क्योंकि मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूं। आप ये लेबल नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज आप किसी को भी पूछ लीजिए कि मनुष्य नाच सकता है कि नहीं नाच सकता, तो नाच सकता है। किसी बच्चे के पास आप बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, बैठ सकते। लेकिन अगर आपने वो लेबल इतने जोर से आपके ऊपर चिपका दिया है कि मैं तो प्रिंसिपल, वो जैसे वो था तारक मेहता में वो हर बार बोलता रहता है सोसाइटी का एक मेरा सेक्रेटरी आत्माराम प्रिय, तो हम भी कितनी बार मतलब मैं तो प्रिंसिपल, मैं तो प्रिंसिपल, मैं तो ये हूँ, कितनी बार उसको सोचो। हाँ, आपकी ड्यूटीज है उसके साथ लगी हुई, फिर भी आपको अपने आप को भी और आपके साथ जो भी आते हैं उन सबको भी ह्यूमन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो नाउ पहला काम क्या करेंगे? अगर आप किसी को मनुष्य मानते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? अच्छा छोड़िए, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को मिलेगी तो क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्ली बिल्ली को मिलेगी बोलेगी म्याऊ, मतलब वो अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं पता नहीं। अब आप किसी भी मनुष्य से मिलेंगे, एक कोविड में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, फिर तो मेरा ऑब्जर्वेशन में आ गया क्या होता है। सबने मास्क लगा रखी, आप मतलब स्कूटर लेके जा रहे हैं, आपने भी मास्क है, सामने वाला जो भी स्कूटर पे आ रहा है उसके ऊपर भी मास्क है, फिर भी ऐसे क्रॉस कर दिया, आपको पता चल गया उसने स्माइल की। मास्क है, पहचानते भी नहीं है कौन था, 500 मीटर तक आपकी स्माइल उसके आपके चेहरे पर रहेगी, सेम उसके चेहरे पर भी रहेगी। सो दैट इज द बेसिक थिंग कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य को देखकर आप मुस्कुराइए। आप मुस्कुराना भूल चुके हैं तो आपको स्किल की तरह मुस्कुराना पड़ेगा। मतलब मुस्कुराहट आ ही जाती है, लेकिन अब वर्क प्लेस पे ऐसे ऐसे लोग आपको मिल गए, ऐसे ऐसे का मतलब कुछ लोग सोच लीजिए आप अभी जो है मतलब कुछ के चेहरे तो दिमाग में आ ही गए होंगे, किसी का ब्लड प्रेशर टक 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 बढ़ गया होगा कि उसकी याद कहाँ दिला दी, यहाँ अच्छे से बैठे थे उसकी याद नहीं दिलानी थी। हाँ, तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको भी लेबललेस, वो कल कैसा था, यहाँ आने से पहले आपके साथ मतलब जो भी आप करना चाहते थे उसमें उसका रवैया बिल्कुल ऐसा था, मैडम ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता मैडम, आप ऐसा सोच के आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, आप गए थे सर अहमदाबाद, ये सब लेके आ गए, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई लोग आपको दिखेंगे ही दिखेंगे आपके साथ, तो वो मत सोचिए, कोशिश कीजिए कि उसके बारे में मत सोचिए। अगर उनके पुराने कोई एक्सपीरियंसेस आपके पास नहीं है, कोई लेबल नहीं है, लेबल का प्रॉब्लम यही है, जैसे आपने लेबल लगा के रखा है कि ये अडियल टीचर है, वो मानेंगे नहीं, तो आपने लेबल लगाया अडियल का। कुछ टीचर्स ऐसे भी आपको दिखेंगे कि दे आर ईगर टू नो कि लोकिता जी आप गई थी तो क्या क्या किया, तो दे आर ईगर टू नो, तो उसका भी लेबल मत लगाइए। कोई लेबल के बजाय आप मनुष्य की तरह करिए, स्माइल, ठीक है, कोई बात। तो पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जिस भी जगह को आप ऐसी फैमिली प्लेस की तरह बनाना चाहते हैं तो विदाउट लेबल उस व्यक्ति से मिले, मनुष्य की तरह। एक छोटा सा तरीका है कि ज्यादातर हमारी बातचीत जो होती है वो खाने के, जैसे इन माई स्कूल वी हैव अ फॉर्मल मीटिंग, कभी भी नहीं, साल में एक मीटिंग होती है जो मतलब फॉर्मल का मतलब भी मैं फॉर्मल बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त में हम तय किया होता है कि आज हम बैठ के इतना सोचेंगे। ऐसी फॉर्मल मीटिंग साल में एक बार होती है। बहुत ज्यादा इश्यूज इकट्ठे हो गए तो साल में 2 बार होती है। उसके बजाय सब मीटिंग्स कब होती है? दोपहर का खाना, जब मिड डे मील चलता है, बच्चे भी खाते हैं, हम भी पूरा ऐसे बैठ के सब लोग टिफिन लेके आए हैं, सबका टिफिन उड़ाओ, मेरे घर की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी और की सब्जी उड़ा दो। तो ऐसा छोटे छोटा काम, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये करके यही कर दो, लेकिन अब आप जैसे इस तरह से खाने के लिए इकट्ठा बैठते हैं और उस वक्त में जो शेयरिंग होता है वो दैट्स मोर नेचुरल, वो ह्यूमन वाला होता है। आप मीटिंग की तरह बैठते हैं, ऐसी कुर्सी पे आप प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ गए, सब लोग आके ऐसे बैठ गए, आप सब बैठ गए, बाद में आप गए, किसी ने बोला प्रिंसिपल सर आ गए, सब इकट्ठा हो गए, गुड मॉर्निंग सर,
आप बैठे, सब लोग भी फिर बैठ गए, तो आपके साथ कैसा बर्ताव होगा? ह्यूमन के जैसे नहीं। आपको मनुष्य समझाई। अच्छा एक बात समझ लीजिए कि जितना भी आप स्ट्रिक्ट होते जाते हैं ना, आपकी गिनती मनुष्य में रही नहीं, आपके स्टाफ में। कोई आपका अच्छा दोस्त हो, उससे पूछ लेना कि आपकी गिनती एक प्रिंसिपल में है कि ये प्रिंसिपल है, आप मनुष्य है ऐसा आपको मानते ही नहीं। तो ऐसा छोटी छोटी चीजें जो है कि इकट्ठा बैठ के खाना खाना, और फिर नाश्ते में भी ऐसा मत कीजिए कि प्रिंसिपल के तौर पे मत चाहिए। मुझे अभी याद है कि 5 या 6 साल पहले मुझे स्कूल में काम मिला था कि सबको चाय पिलाओ, सबके लिए चाय लेके जाओ। तो मेरे पास काम ही नहीं था, मुझे कोई क्लास ही नहीं थी, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? तो बोला ठीक है, तो चाय बना के सबको दे, तो चाय ले देना। फिर मैं ऐसा सोचूं कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं कैसे चाय ले जा सकता हूँ? मैं क्यों नहीं ले जा सकता? घर पे अगर वही मैं आपके घर पे आ जाऊँ तो आप चाय लेके नहीं आएंगे? तो ऐसा सोच लीजिए कि ये घर ही है मेरा, और उसमें कुछ लोग आए हैं गेस्ट की तरह, या फिर भी मेरे रिलेटिव है, तो मैं उसको चाय सर्व कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे सर ने पूछा कि मैं लाऊं आपके लिए कुछ, वरना वो बोल सकते थे किसी को भी, इनको भी दे दे। तो ये जो ह्यूमन टच वाली चीजें होती हैं वो ढूंढिए। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। अब अगर आपने वो नहीं ढूंढा तो उन्होंने बहुत कुछ ढूंढ के रखा है आपके सामने यूज करने के लिए। एक जगह नकली कर सकते हैं क्या, जहां पर भी बातें करनी होती, मतलब हर एक जगह का कुछ फिर इफेक्ट होता है कि डिस्प्यूट, आपके भी किसी को आपके अगल बगल में किसी पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो उसको एक आइडिया दे दीजिए कि आप लड़िए, खूब लड़िए, नो प्रॉब्लम। आप लड़ने की एक जगह तय कर लीजिए कि हम जब भी झगड़ा करेंगे तो बाथरूम के बगल वाला जो कमरा है उसमें झगड़ा करेंगे। तो जैसे झगड़ा हुआ, चलो भाई, पहले होता था ना वो कोप कुंवर होता था, जो रानी जो गुस्सा होती थी वो कोप कुंवर में चली जाती थी। अब उससे क्या होगा कि एक जगह पर जो वाइब्रेशन है तो उसमें से फिर वो व्यक्ति खुद ही सोचने लगेगा कि क्यों मैं गुस्सा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उसी हिसाब से आपकी जो मिलने की जगह है वो एक तय कर लीजिए स्कूल में कि भाई हर एक बार, ऐसा नहीं हर एक बार प्रिंसिपल के ऑफिस में ही मिलना है, कोई एक जगह पे इकट्ठा होंगे। आपने किसी का कोई फिल्म का शूटिंग देखा है? यार वेरी फैसिनेटिंग पीपल। फिल्म का जब शूटिंग खत्म होता है तो मुझे भी अभी 3-4 साल पहले पता चला, पूरा एक्सपीरियंस हुआ कि जब सुबह में उन्होंने शूटिंग शुरू किया, स्कूल का पूरा डायरेक्टर वगैरह सब आए, तो पहले ऐसा पूरा गोल ऐसे ही इनफॉर्मली, मुझे लगा नहीं कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, मतलब हर एक बताइए एक पूछ रहा है, फिर वो खत्म। फिर पूरे दिन डायरेक्टर किसी पे चिल्लाया नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं, टूटा फूटा भी वो पूरा लगा था ना वो लाइट के लिए, तो वो एक बार गिर गया स्कूल में ऑन वगैरह से, तो फिर वो टूटा भी, उसको फिर से लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो जनरेटर से शुरू किया, सब खत्म हो गया पूरा दिन। डायरेक्टर कभी भी किसी पे भी चिल्लाया नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। शाम का वक्त हुआ, फिर से ऐसे ही फॉर्मली सब अपना अपना समय पे वहां पे आके खड़े हो गए जहां पे सुबह खड़े हुए। फिर हर एक ने अपना एक्सपीरियंस, तो जो स्पॉट बॉय और मेरा जो मेकअप करने वाला था वो लड़का बोला कि किसको बोल रहा है वो लड़का, कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनको बोल रहा है कि सर आपको जो जनरेटर रखने की जगह जो आपने बताई थी वो ठीक नहीं बताई थी। कौन बोल रहा है? जो मेकअप करने के लिए आया था वो बोल रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने ये वो ठीक से नहीं लगाया था, उसकी वजह से 10 मिनट आप देखा दी और सर को मुझे 2 बार मेकअप लगाना पड़ा, तो ये ठीक नहीं है, अगली बार उसका फोकस। सबने क्रिटिकली, इवन द डायरेक्टर को सब लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि यहाँ पे आपको एक बार आके देख लेना चाहिए था। डायरेक्टर को बोल रहे हैं मुझे ऐसे स्कूटर पे बिठा के अंदर कोतर में से निकलना था, अब मैं बाइक चला ही नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ से टेक आएगा? पूरी नदी के अंदर से लेके आओ, अरे मैं तो क्या ह्यूमन? तो वो बोले कि नहीं पहले आपको देखना चाहिए था। सारा पूरा खत्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, दिस इज व्हाट द क्रिएटिव पीपल डू। वहां पे एक बार इकट्ठा हो गए तो सुबह में क्या तय करना है कि आज किसको क्या क्या करना है, सोचो। शाम को क्या सोचा कि किसने क्या क्या गलती की और दूसरी बार नहीं हो इसलिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कोई इनफॉर्मल जगह की आप चूज कर सकते हैं कि सुबह में आएंगे तो इस तरह से इस जगह पे बैठेंगे या खड़े रहेंगे। आप क्या करते हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंट है।
क्या आप जाके प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ जाते हैं? मत बैठिए सुबह में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत बैठिए, लेकिन अगर आप जाके वहां पर ही बैठ गए तो आप सुबह से ही प्रिंसिपल ही बन जाएंगे, ह्यूमन नहीं रहेंगे। ऐसे ही घूमते रहिए कहीं पर भी, दरवाजे पे खड़े रहिए, कोई आया कैसा है, मतलब वो वाला ही नहीं पूछे, वो कल दिया था वो खत्म कर दिया कि नहीं किया, ऐसा मत पूछिए। घर के हालचाल पूछिए, कुछ भी पूछ लीजिए, मतलब एक बार खड़े हो जाएंगे तो और चीजें याद आ जाएगी। तो एक ऐसा प्लेस बना सकते हैं। और एक जो लास्ट पॉइंट है, शायद आई विल गिव द क्रेडिट टू ऋतिक कि उसके वो प्रोजेक्ट के तौर पे स्कूल पर आई तो बहुत सारी बातें हुई, उसमें से मुझे निकल के उसने बताया कि नहीं सब लोग इस तरह से देख रहे हैं, जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो हम क्या करते हैं कि भाई सर आप खड़े हो जाइए, साहू जी आप सर प्लीज, इन्होंने इतना अच्छे से काम किया, क्लैप करें साहू जी के लिए, जोरदार तालियां, साहू जी के लिए जोरदार तालियां। तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा लोग काम करने के लिए होंगे। हाँ सॉरी, ऐसा होता नहीं, इससे बिल्कुल उल्टा होता है, पूरा उल्टा हो जाता है। और हमको लगता है कि यार मैं वो सारी चीजें कर रहा हूं जो कि मुझे लीडरशिप के तौर पे करनी चाहिए। होता क्या है कि आप बोलेंगे कि अरे ज्योति जी आप मेरी नंबर 1 टीचर, ज्योति जी जबरदस्त भाई, देखो ज्योति जी को देखो, सीखो उनसे। तो फिर हेमंता सोचेंगे ठीक है देखेंगे, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जो हेमंता जी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने उनसे बोला कि सर वो ऐसा वो कंप्यूटर में बोला लीजिए ज्योति जी को। सी मोर और लेस द टोन इज दैट, जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा गायत्री जी और गायत्री दोनों जाएगी, तो गायत्री इस गायत्री जी का अगर मैंने अप्रिशिएशन कर लिया कि इनका क्लास देखिए, आप पाएंगे कि क्या बात है, गायत्री जी क्या बात है, मतलब आपको कुछ सीखना चाहिए। परिदा जी आप सीखिए इनसे, मतलब क्या क्लास है उनका, जबरदस्त। अब हुआ मुझे लगा कि ऐसा करने से गायत्री जी को रेनफोर्समेंट मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा करेगी। नहीं, आप इनका अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं आपका कर रहे हैं, नहीं आपके इंस्टीट्यूट का कर रहे हैं, सबका बुरा कर रहे हैं। पहले तो इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि मैं जैसी भी हूं मुझे तो जो लेबल मिला है उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। हमारी पहली शर्त थी कि ह्यूमन, आपका एक्सेप्टेंस ह्यूमन की तरह ही होना चाहिए, वो नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर भी प्रेशर है। अब इन दोनों ने तय कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, बहुत बहुत कर रहे हैं गायत्री जी आने दीजिए मौका। अब ये दोनों मौका ही ढूंढ रही है कि कैसे राकेश की पिटाई की जाए, मतलब ऐसी वाली नहीं, मतलब किस तरह से। तो फिर अगर कोई ऐसा काम आ गया तो वो बोल देगी बता दीजिए गायत्री जी को, अब क्या कर सकते हैं, हमारी तो क्लास अच्छी है ही नहीं, आप तो उनकी ही क्लास अच्छी लगती है, तो करवा लीजिए काम भी उनसे। और एक परेशानी गायत्री जी से हो जाएगी इनको कि ये तीनों अच्छी दोस्त थी, आपके अप्रिशिएशन के बाद ये दोस्ती भी टूट गई कि भाई जा तुम तो प्रिंसिपल की फेवरेट हो। ये बच्चों के साथ भी होता है, बच्चों को भी आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिए कि ये तो होनहार है, तो वो खेल के मैदान में गया, तू जा, मुझे तो बुलाता है, या प्रिंसिपल बुलाता है, जा तू जा, इधर मत खेल, तो बोले मुझे खेलना है ना, तू जा हाँ जा। अब सोच लीजिए आपने कितना बुरा किया, मतलब आपको लगा था कि आपने अच्छा किया, बट द इफेक्ट्स आर दीस, और दीस आर सेम एट एवरी प्लेस। तो अब एप्रिशिएशन नहीं करना है तो क्या करना है, तो नेवर एप्रिशिएट अ पर्सन, किसी व्यक्ति का एप्रिशिएशन मत करो, जिसने जो भी किया है उस प्रोसेस का एप्रिशिएशन करो कि भाई देखिए बहुत अच्छा, देखिए इन्होंने जैसे ही मैंने पॉइंट बोला उन्होंने नोट कर लिया, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, उन्होंने मुझे चाय पीते हुए उसमें से 2 सवाल पूछे, बहुत अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा। अब मैंने उनका एप्रिशिएशन नहीं किया, उन्होंने जो किया, जो स्टेप्स 1 2 3 4 उसकी प्रशंसा की, तो आप सब लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस को करने की कोशिश करते हैं। जब मैं बोलता हूं कि हीरो है तो रखिए अपने पास, मैं तो वैसे भी मानता हूं नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो
उस हिसाब से आप प्रोसेस का एप्रिशिएशन जितना भी करेंगे कि वाह अच्छा है। देखिए कल भी हमने जो वो डायरेक्टर कर रहा था। Sir, actually, Yeah. reward in the uniform, हाँ। it responds the efficiency of a person or attitude of a person. True, true. So is reward dangerous for efficiency development? नहीं, आप जब किसी पर्सन को एप्रिशिएट करते हैं और एवॉर्ड ଆପଣ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏତେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ନୂଆ ପାଠ ବେସିକ୍ ନି ଆଡନୋଟେଜ ମାନେ ପଇସା ଭଲ ଭଲ କାଇଁ କରିବେ କାମ ନୂଆ ଭଳିଆ आई गॉट So I am speaking in all language. नहीं फिर भी समझ में आ गया। So in spite of my hard trial, I have no reward. यस ट्रू। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवॉर्ड देना ही चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड देते वक्त गायत्री जी को रिवॉर्ड दे रहे हैं उस हिसाब से कहने की बजाय कि ये जो काम दिया गया था उस काम में गायत्री जी ने अच्छे से प्लान किया, उससे अच्छे से ये किया, वो 3-4 बातें बताइए और गायत्री जी ने बहुत अच्छे से किया तो गायत्री जी नहीं है। तो जो आप सीधा बोलते हैं कि इस बार का अवार्ड जाता है गायत्री को, ऐसा मत बोलिए। ऐसा करने से और लोग डिमोरलाइज होते हैं। लेकिन आप बताइए कि भाई ये जो काम हमने शुरू किया था वो डायरेक्टर जो मैं बता रहा हूँ उसने किया कि ऐसा 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 हुआ और इन्होंने अच्छा किया। फिर रिवॉर्ड व्हाटएवर द फॉर्म, जो भी जिस तरह से आप एप्रिशिएशन करना चाहते हैं, तो दैट विल हेल्प मोर। या सर नहीं, इंडिविजुअल एप्रिशिएशन की भी एक लिमिट हो जाएगी। हाँ That will have no impact. नहीं, अकेले में आप किसी का एप्रिशिएशन करेंगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग, क्योंकि हर बार यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं पर्सन नेवर कभी मत पर्सन का, मैंने बोला पर्सन का, प्रोसेस का हर बार कीजिए, वो इंडिविजुअल भी हो या समूह में भी हो, प्रोसेस का कीजिए। अल्टीमेट प्रोसेस उसी पर्सन ने ही किया है, लेकिन अब अगर आप पर्सन का एप्रिशिएशन करते हैं तो मतलब बहुत वेग एग्जाम्पल है, फिर भी आप अपनी बीवी का एप्रिशिएशन कितनी बार करेंगे? आज बहुत सुंदर लग रही है, फिर बहुत बहुत सुंदर लग रही है, फिर कितना, फिर आपके पास वर्ड खत्म हो जाएंगे, फिर उनको लगेगा अब आप पहले जैसे मेरा एप्रिशिएशन नहीं कर रहे। तो किसी व्यक्ति को भी कि आपसे आपके साथ जुड़ा तो आप क्या बहुत अच्छा है आपका भाई, फिर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब 10 साल काम करना है, फिर आपके पास सब खत्म हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि अब उनको मेरी कदर नहीं है। तो कदर किसकी कीजिए? प्रोसेस की, क्योंकि वो अनलिमिटेड। दैट्स माय थॉट। हाँ सर प्लीज। Sir, I have some questions to be very specific. या ये जो सिस्टम है आपका मुझे अच्छा लगा, मैं जाकर अपना स्कूल में करना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है, करे तो क्या करे क्या ना करे? हाँ एक तो ऐसे ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें आगे लेने उसकी तरह हम भी करते हैं और पीठ को साफ करना है। चारों प्रॉब्लम में चारों आपसे सही हिसाब से कर देते हैं, आप लोग साथ किए इसका अच्छा। लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वीकली रूटीन फॉलो होता है, रेगुलेशन और सबमिट करते हैं टीचर समय। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी स्पेसिफिक टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ लिमिटेशंस है? ओके। दूसरा सवाल, हाँ। ये दूसरा सवाल लास्ट सवाल, ये जब आपने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया तो जो शुरुआती दौरान हाँ। थे इनिशियल टाइम थे, क्या क्या दिक्कत है आपको आई, आपने उसको कैसे मैनेज किया? तो आपके अथॉरिटी होते हैं, एजुकेशन ऑफिसर आपके ऊपर होता है, तो कैसे जवाब दे रहे हैं? जो डेली रूटीन है, जो नॉर्मल लाइफ में स्कूल का जो सिस्टम में जो पहले से चले आ रहा था उसको कैसे मैनेज किया? मतलब उनको भी तो आने वाले हैं ना, जो हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब नसीब बांट रहे होंगे तो मैं सबसे आगे खड़ा था, लेकिन इसलिए मेरे साथ इतना अच्छे से हो गया। इन शॉर्ट वो स्टोरी क्या है इसके पीछे ही आएगी। सवाल अगर मगर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ ना? हाँ नहीं वो अंदर जाना नहीं है, इसलिए सारी बातें तो मुझे भी करनी है, लेकिन कैसे करेंगे? ठीक है, इतने तक आप सब लोग एग्री है कि ऐसा करेंगे तो मतलब थोड़े से अच्छा रहेगा। मतलब ये तो 3-4 बातें हैं कि आप अपने आपके अंदर की आपकी ये ऐसा करके देखिए। ये जो एक गाँव है जो जहाँ पर मेरी जो पाठशाला है नवा नदी सर, वो इट्स लाइक अमेरिका, मतलब अक्रॉस द स्टेट से लोग आके बसे। इन 75 वहाँ पे कोई गांव था ही नहीं। एक रिवर है महिसागर, तो उसके उतर
रिवर बैंक का जो होता है वो ऐसे ही पड़ा हुआ एरिया होता है। तो इन 75 ऐसा हो कि वहाँ पे इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे जो बगल में बड़ा गांव है उसको शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे पूरे सब बना दिया, लेकिन बाढ़ चली गई तो आपको पता ही है कि फिर कोई आता नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे ही सारी चीजें पड़ी। तो मतलब MP या महाराष्ट्र या UP इन सब जगह से लोग आते गए और उनको लगा कि ये जगह किसी की भी नहीं है। तो किसी ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, किसी ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही ये गांव बसता गया। तो किसी का है नहीं, समझिए कि 75 के बाद ये लोग आके वहां पे बसे। तो इट्स नॉट अ विलेज इन द फॉर्म ऑफ विलेज। तो ये हाल था कि जब मैं 98 में गया था तो मैं किसी के पास जाता था तो वो बोलते कि ये बगल वाली झोपड़ी वाले कहाँ गए, तो मुझे क्या पता, उनका नाम भी नहीं मालूम। तो जैसे अमेरिका किसी वहां पे ओरिजिन से कोई नहीं है, तो वहां पे ऐसा गांव है और उसी गांव में पाठशाला है। हमने तय कर दिया है कि एवरीवन, बाकी सब कुछ मैटर्स नहीं करता, रिलेशनशिप मैटर करता है हमारे जो है कि अदरवाइज आप फोकस किसी भी और भी चीज पे करेंगे तो सारी चीजें करनी है हमें, एजुकेशन भी करना है, सब्जेक्ट भी करना है, सब करना है, लेकिन सबसे ऊपर क्या रखेंगे, रिलेशनशिप। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन ये इसने गोपाल ने जो भी लगाई, जैसे ये टीचर जो है वो पढ़ा रही है मैथमेटिक्स और एक छोटा सा बच्चा है वो सो गया उनके ही, तो दैट मैटर्स मोर कि उसको सोना है। ये पूरा गांव का आज का नक्शा है। अभी वो गांव की तरह उसका पूरा मतलब हो रहा है। अभी ये तो छोटा सा मतलब एरिया उसने अभी ही एक ग्राउंड से दिया हुआ है। तो वहां पर भी आपको काम करने पड़ेगा कि ये गांव है और ये स्कूल है, ऐसे दो भाग में, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, दो यूनिट की तरह काम नहीं करते, वो इकट्ठा काम करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं। ये थोड़ी पुरानी फोटो मिली, बहुत मतलब इतनी पुरानी तो नहीं मिली। जब मैं 98 में गया था तो नहीं मिली वो। जब मैं गया था पहले दिन, वहाँ पे 40 बच्चे थे और मैं ही था अकेला टीचर, और बच्चों ने मुझे फटीचर बना के वापस भेजा। टीचर से फटीचर बनने में मुझे 15-20 मिनट लगे, मुझे लगा। और मैं 19 मतलब इतना यंग एज में टीचर बन गया था और पूरा ऐसा पढ़ के बहुत किताबें पढ़ी थी और लगा था कि मैं गया और पूरा जादू, सब लोग घर जा जाके बोलेंगे कि क्या टीचर आए हैं, वाह वाह। यहाँ आके देखा कि मैं ही बोले कि हाँ नया एक टीचर आया है, तो क्या है। तो मैंने सोचा कि एक गाना करवा देता हूँ एक्शन गुजराती में, ऐसा ऐसा करके मैं नाचने लगा। सारे बच्चे ऐसे कर, ये टीचर है क्या, मतलब उन्होंने टीचर नाचते देखा नहीं। अब वो ऐसा मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड। घर जाके पहला ही डायलॉग, मैं कल से यहाँ नहीं जाने वाला, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता, मतलब और कुछ भी करूंगा भाई ये नहीं होगा मुझसे। तो फिर दूसरे दिन मुझे ये कहकर भेजा गया मेरी दादी की ओर से कि जा बच्चे नहा कर आए कि नहीं आए, इतना देख के आ जा। तो मैंने बोला यार अब ये मेरा काम है क्या, मतलब मैं भी छोटे से गांव से हूँ और छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन वो ठीक ठाक से मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो वो तो मुझे ऐसे पट्टी पढ़ा के मुझे भेजती थी स्कूल पे। तो मुझे मेरे दिमाग में क्या था कि वो ठीक ठाक हो गए। फिर बोले जाके तो फिर गया, दूसरे दिन स्कूल में गया और एक ही काम था, मैं तय करके गया था कि इतना पूछ के मैं भाग जाऊंगा घर पे वापिस। तो मैंने जाके पूछा सब लोग नहाए कि नहीं नहाए, सब लोग हाँ सर नहाए हैं। फिर पीछे जो लोग बैठे थे उसमें झगड़ा हो गया, तू कब नहाया था, मैं बोले परसों तो वो खड्डे में नहाया था। अच्छा वो खड्डे में गिर गया तो पानी से भीग गया, तो उसको उसने समझा। तो मैं तो गुस्सा, मतलब समझिए मैं पूरा ऐसे चलिए सब चलो निकलो, सब बाहर निकलो, आपके घर ले जाओ मुझे, आपकी मम्मी। मुझे लगा था कि ये काम मम्मी का है, मुझे लड़ाई करनी चाहिए। अब मैं बच्चों को लेके गांव में घूम रहा हूँ और कोई बच्चा मुझे उसका घर नहीं दिखा पा रहा। मैंने बोला इतने तक आ गए यार, कोई घर क्यों, मतलब वो घर। और छोटे छोटे बच्चे थे, 1 to 4 का स्कूल था उस वक्त में और 40 बच्चे थे। तो मैं एक लड़की को जोर से रख, किधर है, वो ऐसे ही पूरी जगह पे एक जगह पे जाके बैठे। तो फिर वो रोने लगी, तो उसके देखकर फिर और 2 लड़कियां रोने लगी।
फिर मुझे लगा कि यार रो क्यों रहे हैं, बताओ भाई आपका घर कहाँ है, तो मुझे आपसे मम्मी से बात करनी है, आपको नहीं डांट रहा हूं। फिर उसने अपना मटका ऐसे खड़ा किया, तो मटके से नीचे से कपड़े देखकर मुझे पता चला ओ उसका यही घर है। अब समझ लीजिए कि मैं एक ऐसा इतना निकम्मा टीचर था कि अपने बच्चों का जो घर है उसको घर, मेरा ब्रेन मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि इनका घर है ये जो जगह कॉर्डन करके रखी है, दैट इज देयर हाउस, होम, मुझे दिखता भी नहीं था। और ऐसे लोग आके बसे थे। तो शुरुआत में मतलब ये बैकड्रॉप इसलिए दिया कि मुझे जो भी करने का मौका मिला हालात ने, वो मैंने तय नहीं किया था, वो मेरे साथ होता गया। तो गांव में जाना और ये जो तरीका है ना, वो आप शायद कोई जगह पे अगर गांव में आपका स्कूल है वो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी कंपटीशन वगैरह होती है, मॉर्निंग असेंबली बैठती है, ज्यादातर क्या बैठती है इन द स्कूल। तो हमने शुरू में ऐसा तय किया कि कल की मॉर्निंग असेंबली फलाने भाई के घर पे बैठेगी। तो शुरू करने का तरीका ये था कि जिस मोहल्ले से बच्चे कम आते थे स्कूल में, तो उस मोहल्ले में मॉर्निंग असेंबली बैठेगी, प्रार्थना सभा। तो वहां गए, सब बैठे, प्रार्थना वार्थना किए, सब बोले, एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो, राष्ट्रगीत बोला, सब निकल लिए। तो उस मोहल्ले के बच्चे भी निकल लिए स्कूल के लिए, क्या करेंगे अब, साथ साथ में चले जाएंगे। तो ये तरीके के बाद हमें पता चला कि स्कूल क्या कर रही है, वो गांव को बाद में पता चला। क्यों मेरा बेटा तो पढ़ रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरह से गांव से जुड़ना शुरू किया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और नीचे वाला एक बड़ा सा लेके जा रहा है, आप भी बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए देंगे, वो क्या घर पे जाके पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपने दिया है, पत्ता दिया है, पेज दिया है, उसने दफ्तर में रख दिया, खत्म किया। तो शुरू में ये बहुत पुरानी फोटोग्राफ क्या किया था हमारे ही एक टीचर ने कि उसको एक पूरे बोर्ड पे लिख दिया जो भी उसको पढ़ना है। अब वो बच्चा उसको दे दिया कि जा घर जा पढ़ के ला। अब वो घर लेके जा रहा है ऐसे, और गांव में सब वो बैठे होते हैं ना सीसीटीवी कैमरास, तो बोले अरे कहाँ जा रहे हो, क्या लाए हो? अरे सर ने दिया है पढ़ने के लिए, आजा पढ़। तो घर जाते जाते वो दो जगह पे पढ़ेगा। अभी घर तो नहीं गया, घर में जाके रखेगा, दफ्तर में आ नहीं रहा, बक्से में आ नहीं रहा। घर जाके मम्मी बोलेगी क्या लाए हो? सर ने पढ़ने के लिए जाता। तो ठीक है पढ़, भले ही मम्मी को नहीं आता, उसने पढ़ा दिया। रात को पापा घर पे आए, अरे ये क्या है? सर ने पढ़ने के लिए दिया है, तो पढ़। 10 बार तो पढ़ चुका, इतने से बात खत्म नहीं होती। दूसरे दिन वो स्कूल पे ही लाना है। तो जैसे ही घर से निकला, आज चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा बदल चुके हैं, वो बोल के क्या है भाई, सर ने पढ़ने के लिए दिया था, आजा पढ़। अब ये करने से हुआ क्या कि बच्चे को गांव के सभी लोग पहचानने लगे। मतलब जो लोगों को लगता था कि ये किसका बेटा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो रिलेशनशिप मैटर्स करता था। तो मैथमेटिक्स पढ़ना हो, उसके कुछ सवाल जाके घर जाके पूछिए कि कौन सी चीजें हैं आपके घर में, कितनी कॉस्ट है, तो उसके हिसाब से मैथमेटिक्स पढ़ाना। ईंट जो है वो गांव क्लासरूम में भी आ सकती है, हमारी क्लास भर। और एक बात समझ लीजिए कि ये सारा हमने पेडागोजिकल सोच के नहीं किया। प्लीज वो सवाल मुझे पूछेंगे कि आपने क्या सोच के किया था, नहीं सोचा ही नहीं था, हमें दूसरी कोई चीज आती ही नहीं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो मैं तो शुरुआत में भगोड़ा टीचर था। मैं बोलता था कि कोई बच्चा आके बोले कि सर वो ऊन वगैरह करने के लिए बेल्ट का जो ऊन निकालते हैं ना, वो आए हैं गांव में। तो मैं बोलता था चलो हम भी चलते हैं। क्यों? मुझे छूटता था कि मैं उनको पढ़ा नहीं पाता। तो वहां जाके बैठ गए, तो बच्चे भेड़ बकरे के साथ खेल रहे हैं, मैं वहां बैठ के आराम से चाय पी रहा हूँ उनकी और बातें कर रहा हूँ गाँव वालों से। अब उस वक्त में मुझे पता नहीं था कि इनफैक्ट मैं ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूँ। सॉरी, मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये मैंने सोच के नहीं किया था, मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं था। किसी ने बोला कि गांव में आज यहाँ पे शादी है, तो स्कूल में नहीं बैठना है, 40 बच्चे थे, सब लोग कहाँ गए? शादी में। तो मैं शादी में आपको क्या लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, वो दिखाते हैं ना गिफ्ट वगैरह, तो मैं लिखने बैठ जाता था। खाना खा लिया, फिर वक्त हो गया, स्कूल में वापस चले आए। शुरू में इस तरह से शुरू हुआ। फिर
उसी एक्सपीरियंस की का रिफ्लेक्शन क्लासरूम में करना बाद में शुरू हुआ। ये बगल के गांव की फोटो है, बच्चे लगे वहां चले गए। हर एक जगह पे इन द हमारे घर हो या गांव, सभी जो एल्डरली पीपल है उनको कहना है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे गांव की हिस्ट्री क्या है, अगर उनसे ही पूछे, इतना छोटी सी बात है, और उसको इस तरह से मत देखिए कि वो हिस्ट्री अच्छे से बता पाएगा। वो बहुत छोटा सा एडवांटेज है कि अपने गांव की हिस्ट्री कोई हमारे ही गांव का व्यक्ति बता रहा है, वो छोटी सी बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वो और ये बच्चे की जो रिलेशनशिप है, ये किसका बेटा है मास्टर जी, ये किसकी बेटी है, वो सब पहचानना शुरू हो गए तो वो कनेक्शन बनेगा। एज ए ह्यूमन सोसाइटी हम लोग इस तरह से अपने ही गांव के, आज तो ये माहौल है कि अपार्टमेंट में रहते हैं, बगल में कौन रहता है पता नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा? हमारी सोसाइटी ये बनने का कारण यही था, तो ये कारण बचाने के लिए भी ऐसा करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, मतलब कोई जगह पे कर पाए तो। हमने किया था कि कोई इलेक्शन वाले आते हैं ना, गांव स्कूल में ही होता है, तो एक बार ये गोपाल और एक गिरीश है, उन दोनों की ड्यूटी नहीं लगी थी इलेक्शन में, वो दोनों गए स्कूल पे, जाना ही पड़ेगा, हमारे स्कूल में आ तो सब किया। फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बोला कि सर वो अपना मोक वाला करना है, कि हाँ करना है। तो मैं क्या कहता हूँ कि बच्चों को बुला ले गाँव से, हाँ बुला लीजिए, तो उनको सब दिखा देंगे, ठीक है। बच्चे आ गए सब, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला सर वो ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए, कल कैसे बैठने वाले हैं, ऐसे ऐसे बैठ के सब बच्चों को दिखाते हैं। वो बैठ गए, पूरा सेटअप हो गया, कैसा जैसे दूसरे दिन इलेक्शन में होने वाला है। अब बच्चा गया और वहां जाके अपने मम्मी या पापा का नाम बोलता है, तो वो पूरी प्रोसेस, मतलब वो काटा वाटा नहीं, साइन बाइन नहीं, लेकिन पूरा बताते बताते उन्होंने वोट डाले। वोट डालने के बाद पूरा रिजल्ट वगैरह सब कैसे करते हैं वो सब, उसको तो मोक करना ही था, तो कर दिए। तो हमें लगा कि बच्चों का बड़ा मजा आ गया। फिर दूसरे दिन वो प्रिसाइडिंग इन सब को थैंक यू बोल रहा था कि यार कमाल का गांव है आपका, एक भी आदमी या औरत को कुछ भी नहीं बोलना पड़ा। क्यों नहीं बोलना पड़ा? सभी बच्चों ने घर जा जाके बोल दिया कि आपको ऐसे वोट डालना है। अब इतना काम कोई नहीं कर सकता जो बच्चे कर सकता है। तो अवेयरनेस जो काम जो है, कनेक्शन बनाने के लिए कि आप हर एक जगह पे कितने लोगों को डेमो देंगे, एक डेमो दे दिया खत्म। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिलती है वो जैसे भी ले लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, अब ICT अवार्ड भी मेरा तो मतलब इतना मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मिल गया। कैसे मिल गया? इतने छोटे छोटे काम, गांव का एक ग्रुप बनाया हुआ है पूरे गांव का, मतलब किसके बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते कुछ नहीं। अब होता यह है कि गांव में कुछ इंसिडेंट बनता है, हमको पता होता है, स्कूल में जो भी होता है उनको पता होता है। ये तो शुरुआत की बातें थी। ग्रुप इसलिए बनाया था कि कोई आया नहीं है, तो हम ग्रुप में डाल देते थे कि भाई जो बाती जी मंदिर वाला फलिया है उसमें से ये नहीं आया, कोई किसी को दिखे तो बेचो, इतना ही था। बाद में पता चला कि यार ये तो सबसे ब्यूटीफुल चीज है। मान लीजिए कि अभी भी इसी एक ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, और उदाहरण के तौर पे समझिए कि मैं इनके घर पे खेती बाड़ी का काम करने के लिए मजदूरी जाता हूं मैं। अब मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, इनका बेटा तो पढ़ चुका, अब मैं इनके यहाँ पे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ इनके घर पे। मेरे पास तो व्हाट्सएप वाला फोन भी नहीं है, इनका नंबर स्कूल और गांव का एक ग्रुप बना है उसमें डाला है। अब मेरे बेटे ने इन द मॉर्निंग असेंबली कुछ इंग्लिश में बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल दिया, हमने छोटी सी उसकी वीडियो ली और इस ग्रुप में डाल दी। मैंने देखी, मैंने नहीं देखी, मेरे बेटे की वीडियो तो नहीं देखी, इन्होंने देखी। अब इनकी मुझे देखने की दृष्टि बदल जाएगी, यार ये भले ही मजदूरी कर रहा है, उसका बेटा तेज है। एक पहला मुनाफा कि इनकी और मेरी जो पहचान थी, लेबल था, वो क्या था, ये मालिक है, मैं मजदूर, वो बदल गया। कैसे बदल गया? कि बेटा होनहार है इसका, एक लेबल में डिफरेंट आया। दूसरा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो देख, तेरे बेटे को पढ़ाने में कोई भी चीज की जरूरत पड़ी मुझे बताना, बहुत अच्छा पढ़ रहा है तेरा बेटा, देखिए वीडियो देख। मैं तो देखी पहली बार रहा हूं। तो एश्योरेंस बना रिलेशनशिप का, सोसाइटी में कैसे होता था वो बना। तीसरा, मैं घर गया,
मैं हर रोज घर जाके सोचता था कि ये मेरा बेटा कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ता है लिखता है, क्या कर रहा है भाई। अब मेरे बेटे के प्रति देखने की मेरी भी दृष्टि बदल गई कि तू तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, कभी घर पे भी सुनाया करो। तो शिक्षा गांव से स्कूल में और स्कूल से गांव में दोनों तरफ जानी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये ठीक है आप लोग में गड़बड़ है इसलिए आपको सुधारने के लिए आया, दैट इज द प्रॉब्लम। हमें हमसे ही पूछना पड़ेगा कि किसका ज्ञान है। आप मोहनदास की बात शुरू करेंगे कि मोहनदास जो थे इतने अच्छे थे कि उन्होंने गांव के सभी लोगों की, ऐसे आपकी किताब में लिखा हुआ है आप समझा रहे हैं, और किसी को ऐसे बोलते सर हमारे बगल में मगन काका है, आप बोले रखा भी सवाल मोहनदास पे आने वाले हैं, तेरे मगन काका नहीं चाहिए। अब बच्चा बोलता नहीं है लेकिन वो बोलेगा कि अगर आपको मेरे मगन चाचा नहीं चाहिए तो मुझे आपका मोहनदास भी नहीं चाहिए। आप मेरा जीवन स्कूल में नहीं आने देते तो मैं आपका क्यों लूं, आपकी स्कूल मेरे जीवन में नहीं आएगी। तो ऐसे जो सिलोस खड़े होते जाते हैं, डिफरेंसेस खड़े हो जाते हैं, उसको तोड़िए। कितना तोड़ सकते हैं, कितना जगह पे ऐसे छेद कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, ये आज की बिल्डिंग की मतलब दिवाली पे सबसे खूबसूरत जगह पाठशाला होती है, सबसे खूबसूरत जगह, और हम नहीं होते हैं, गांव से ही सब लोग आते हैं पूरा। मतलब ये सजाने के लिए नहीं, ये इसलिए है कि गांव का सभी लोगों को, जहां पे हम पहले जाते थे तो उन लोगों को लगता था कि ये बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए इसलिए आते हैं कि बच्चे ज्यादा हो जाने से स्कूल में उनकी सैलरी बढ़ेगी, और हम खुशी खुशी जी मेरी सैलरी बहुत कम है, आपका बेटा आ जाएगा तो आपका भला हो जाएगा, ऐसे लाते थे। उसी गांव के लोगों को लगता है कि दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंस इन आवर स्कूल। जो लोग बोलते थे कि बच्चियों को क्या पढ़ाना है, ऐसा रिलेशनशिप के बाद में एक लड़की, जो हमारे गांव की लड़की जो पहली पुलिस ऑफिसर बनी, उसका प्रोसेसर निकलता है और उसने उसके पिताजी से लेकर बूढ़े बूढ़े लोग नाच रहे हैं कि एक लड़की पढ़ लिखकर पुलिस ऑफिसर बनी। मामला ये नहीं कि उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, मामला ये है कि सबको लगता है कि शिक्षा इस हिसाब से जरूरी है। जहां पे लगता था कि पढ़ना क्यों है और बेटी को तो पढ़ाना ही क्यों है, वहां पे ये सिनारियो है कि सबसे ब्यूटीफुल प्लेस अगर हमें किसी को रखना है तो ये हमारी पाठशाला है। क्योंकि गांव जितना भी आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो उसका कारण ये जगह है। तो दैट विल बी आवर मोटो रिलेशनशिप का। अच्छा, मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया कि सभी दूर दूर से अलग अलग जगह से आके लोग बसे हैं। तो मतलब जैसे राजस्थान से आए वो होली अलग से मनाएंगे, मतलब उनका तरीका थोड़ा अलग होगा, सबका अलग है। वो भावनगर होता जैसे डिस्ट्रिक्ट है दूर दराज के, तो सबका अलग था। सब में मिला कि यार हमारा कोई कॉमन फेस्टिवल ही नहीं है गांव का। तो फिर पिछले 7 साल से हमने फेस्टिवल तय किया, मतलब तय किया, जैसे पहले था ही, जैसे दिवाली मना रहे, ईद मना रहे, सब मना रहे। ये नवा नदी सर गांव ने फेस्टिवल मतलब बनाया, ऐसे सोच लीजिए कि ग्रामोत्सव एक गांव का उत्सव है। तिथि कौन तय करता है? कि आप बोले तब बोले ठीक है चलिए तिथि तय कर दी। फिर सब गांव वाले गांव में उस दिन की तिथि की जा रहे थे इस दिन में, तो सब लोग सुबह में, और क्यों? क्योंकि ये हमारे गांव का उत्सव है, गांव वालों का। तो जैसे नया साल होता है तो रंगोली लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। जो बेटियां जहाँ यहाँ से ब्याह कर कहीं, और मतलब कितना दूर दराज जाना, महाराष्ट्र भी जाती है, राजस्थान, यूपी और अक्रॉस द स्टेट जाती है, वो सब वहां भी इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बनती है। रात को स्कूल सारे बच्चों के साथ वहां पे गांव में एक जगह पे बैठते हैं पूरा, ऐसे मतलब सांस्कृतिक वगैरह फंक्शंस भी होते हैं, गांव की बातें होती है, गांव में ये अच्छा हुआ बुरा हुआ सब बातें। करीबन 1-1:30 बजे सब लोग ऐसे धक्के मार मार के चलिए जाओ बूढ़े अब जाओ के सो जाओ, ऐसे करके करके सबको घर पे भेजना पड़ता है। लेकिन ये जो ग्रामोत्सव है उसकी जो फीलिंग है, उसकी वजह से सब लोगों की जो रिलेशनशिप का जो मैटर्स होता है, एक अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स, ऐसा सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऐसा तो सुना है ना कि 21st सेंचुरी स्किल्स, सबसे उसमें सबसे पहली स्किल कौन सी है? कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
21st सेंचुरी स्किल की वजह से हम टेक्नोलॉजी सब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वो चीज है कि अगर हम मैं बोल रहा हूँ तब ह्यूमन को बचना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जैसे डायनासोर खत्म हो गए ऐसे हमारी ह्यूमन स्पीसीज के खत्म हो सकती है। आज हम हाथी से ताकतवर नहीं है, चीते से स्पीड में नहीं है, फिर भी वो सारी चीजें हम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें इकट्ठा कैसे रहना है वो आ चुका है। कुछ लोग हैं जो ये भूलते जाते हैं। भूलने का कारण भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है कि वो भूलने की वजह से इकट्ठा आने वाले लोग भी दूर जाते रहते हैं। तो कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब इकट्ठा मिलें। तो ये पूरे ग्रामोत्सव वगैरह की कुछ है। अच्छा, तो ऐसे मतलब स्कूल से जाते हैं हम लोग गांव की तरफ, मतलब पूरा ऐसे, और वो लगे वहां पे जिस तरह से गांव और स्कूल का जहाँ पे मिलन होता है तो दैट मैटर्स। और इसलिए मैटर्स करता है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, मतलब बच्चे तो सोसाइटी से आ रहे हैं, वो सोसाइटी को आप अलग रखेंगे। अब ज्यादातर कम्युनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या स्कूल में इतना काम करना है, थोड़ा पैसा जमा कर लो। तो एक बार दो बार फिर क्या करेंगे कि यार सर आ जाए तो घर बता देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो यार आप क्या इतनी बार पैसे ही मांगते हैं? नहीं, हमारा इरादा ऐसा नहीं है। तो कम्युनिटी एज अ टीचर हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी एज अ हमारी वेल विशर कैसे जुड़ सकती है, कम्युनिटी एज ए इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये सोसाइटी है जिसमें हमें जीना है, तो वो कैसे जुड़ सकती है, तो वो करना है। ये एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है। मैं बात उसके बाद में खत्म, मेरी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, मेरी बात खत्म हो जाएगी और फिर कुछ सवाल हमें वो बोलेंगे। ये प्ले नहीं हुआ, यहाँ से कर लो। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। दिस इज हाउ जो लोग जब चाहते हैं तो दिल फाड़ हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इन लोगों के प्यार के अलावा हमें कितनी भी चीज़ें मिल जाए, वी कैन नॉट सीक द ब्लिस। और these are some इमोशनल मोमेंट, मतलब इतना वो लोग
जो लोग अपने बेटे या बेटियों की शादी में भी नहीं नाचे थे, तो वो एक ग्रामोत्सव में इतना नाचे हैं और रात 1-1:30 बजे तक वो सारी बातें, गांव के बारे में जो भी डिस्कशंस होती हैं, बच्चों के बारे में डिस्कशन होती है, किसके बच्चे ने क्या किया, कैसे अच्छा किया, सबकी पहचान होती है। तो उस हिसाब से हर साल एक जगह, और बहुत सारे मतलब इसमें उनको बहुत ज़्यादा वक्त भी देना पड़ता है, फिर भी देते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर एक स्कूल के तौर पे और एक गांव के तौर पे अगर हम इस तरह से जुड़ते हैं तो हर एक चीज संभव है। थैंक यू। अल्टीमेट जो है वो यही है, दैट इज अनदर राइटर शाहबुद्दीन राठौड़ इन गुजरात। उनका एक बहुत फेमस कोट है, मतलब उनका है या नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि वेयर देयर इज लव देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप प्रेम में हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो दिस इज हाउ वी वर्क्स। कोई मतलब अगली वक्त तुम आप आज की जरूरत करेंगे। सब पहले तो with gratitude I thank IIM Ahmedabad for organizing this program, and we are able to see something like that which is not from a movie, from a fairy tale. It is a reality that you made it possible, and it is like, you know, at grassroots level you thought beyond the conventional boundaries, उससे beyond जाके अपने धैर्य के साथ, अपना जो विश्वास के साथ एंड अगेन एक साहस के साथ आपने ये कर दिखाया। एंड ये पॉसिबल आपने किया। ये भी बहुत ही अजीब सा चीज है कि यू डिड हैव अ विजन, एक प्रोजेक्ट लेके आपने नहीं आए थे और उसको आपने रियलाइज नहीं किया। यू वेंट देयर, यू नो, पहले आपको एक एस्केप करने का एक फीलिंग था कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से, नहीं हो पाएगा मुझसे, इट इज नॉट पॉसिबल। देन द वेरी नेक्स्ट डे यू बिकम ए पार्ट ऑफ इट, देन यू फेल्ट इट फ्रॉम विद इन, देन यू रियलाइज्ड इट। सो as I was telling you during the break that it is your brainchild, you made it possible। जो nuances आपने उसको समझा, जैसे आपने उसको realize किया, जो किया, nobody can emulate it, nobody can imitate it। Of course we can take inspiration from you that ऐसे situation में, if as again I will tell you that it is love, you wanted to do it, that is a desire, a drive from within, not that the government asks you that you do it, your child should behave like that, your child should go and participate in such a program। It is not that, it is something that comes from within। So सर को मैं बोल रही थी कि ये पॉसिबल कैसे है कि आपका जो मतलब इश्यूज है, जो उसका पॉसिबिलिटीज है, जो उसका प्रोमिसेस है, उसको रियलाइज करके something different can be done। So sir, at the video when I saw that, tears were rolling down my cheeks। I don't know about others, लेकिन I was teary eyes, and I'm feeling so privileged that I could meet you today। Thank you so much। मैं इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, तो मतलब ये कोई कर नहीं सकता। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई माँ अपने बेटे से कैसे प्यार करेगी वो देखकर आप नहीं कर सकते। So that's why in both the presentation I keep telling कि you have to live there। मतलब आपको वो पल जीने हैं। आप जैसे जीना शुरू करते हैं वो आपका, जैसे ये पहली बार हुआ कि उस वीडियो में मेरा ध्यान गया कि ये सब लोग मुझसे जो हार वगैरह करते हैं, मेरा ध्यान किधर है। तो पहली बार मेरा ध्यान गया कि मैं किरपाल को ढूंढ रहा हूँ कि उसको किरपाल करके हमारे जो किचन का जो करते हैं
उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, मतलब वो जो मतलब ये मैं सोच के नहीं, अभी देख के मुझे पता चला कि मेरा ध्यान तो उसके ऊपर है कि यार एक सब टीचर्स का हो गया, लेकिन वो जो खिलाता है सबको तो उसका कैसे छोड़ दिया, मतलब वो है कि नहीं है, तो वो अभी फोकस हुआ। तो ये जो जिस तरह से वीडियो आज देखने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा मेरा ध्यान वहां पर है, लेकिन वो चीजें हैं जो कॉमनली हर एक, जैसे मैंने कहा कि एक ह्यूमन के तौर पे आप मिलना शुरू कर सकते हैं, और उससे होगा क्या कि आपको उसके ड्रॉबैक दिखने के, अरे हमारे वाले तो ऐसे हैं कि उनको ऐसा करें, कोई बात नहीं। एक दूसरा जो वर्ड है वो परफेक्शन, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक इफ यू हैव सम परफेक्शन इन योर माइंड कि ये सारी चीजें ऐसे 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 होनी चाहिए, देन आप बताओ लेवल कितना है? तो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ बी लेवल। Yeah. थैंक यू सर। हाँ तो हाँ जी सर, आइए। आज तो मैं इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं बहुत सुधर गया। So, first thing is what I am saying, that depends upon the attitude of the person. I am not a principal, he is not a teacher, he is a peon. Whatever, we all are human beings. We all are human beings. We are working for the society. We are working for the society, the attitude of a person. Every person can do it. Every person can do it different. I am also working in this field. I am from a very from the people, they are not getting food to eat. They don't have a dress. I am also working. But one point, I have some controversy with you, but I don't agree with you, that never appreciate a person. The trick what I am adopting, I am a chemistry student and a working science student. I always believe in practicals. For the last 25 years, or around 30 years, suppose there are 4 students. One is very intelligent. I don't feel that all the students are intelligent, because all are the same nervous system, same brain, कोई पागल नहीं है. So all are intelligent, but they don't have interest for studies. That depends upon the intelligence. One is intelligent, one is dull. Nothing else. So what I am doing, suppose there are 4 students, one is very intelligent, one is very poor. What I did in the class, I set the question, tomorrow there will be examinations. What I did, every student knows that they are getting the same question. But to the poor students, I give some little bit easier questions. And to the better student, I give some better higher level questions. So, एग्जाम खत्म हो गया, बस लाओ कॉपी लाओ. तो अरे राम, तुम इतना कोर्स था, कितना अच्छा किया एग्जाम. तो अरे बेटा, तुम तो इतना इंटेलिजेंट है, क्यों गलत किया एग्जाम. तो क्वेश्चन तो सेम है. तो जो पोस्ट स्टूडेंट आई फाइंड ग्रेजुअली ठीक टाइम मैं नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ के आऊंगा, मैं पास करूंगा. सो आई डिड इट एक्सपेरिमेंटली and I get 100% results. So appreciation, what I'm telling you, sir. Sorry, मतलब appreciation, whatever he's saying, you are appreciating the process that के आपने कितना अच्छा पढ़ा और आपने क्यों नहीं पढ़ा. Again, if you are labeling a person that ये तो पूरा intelligent है, ऐसा मेरा appreciation करने का मतलब जो आप कर रहे हैं वही करना है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की तो देखो इतना अच्छा किया. अरे आप तो इतना अच्छे थे और आपने नहीं किया तो देखा अपनी कॉपी में क्यों मार्क्स नहीं आए. तो प्रोसेस पे हमारा फोकस होना चाहिए, पर्सन पे नहीं. तो ट्रू, मतलब आप बिल्कुल सही बता रहे हैं. नहीं और कुछ नहीं है. मेनी मेनी थैंक्स. थैंक यू. सो ओके, या हाउ मेनी one last या आपके साइड. अदरवाइज मैंने तो सुबह में 3 इडली खाई है, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं. सर हम 1998 में सर्विस शुरू किए थे. आई थिंक तब इतना स्कीम्स वगैरह इतना प्रोग्राम्स नहीं होते थे.
तब थोड़ा मतलब पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए टाइम था। अभी 2025 में जितने भारतीय त्योहार हैं उससे ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में। तो इस टाइम हम ऐसे, जैसे कि आपने फोटो देखा है कि आपके जो लर्निंग आउटसाइड क्लासरूम ज़्यादा होता था, क्लासरूम में बच्चे नहीं होते थे, यूजुअली वो बाहर होते थे, लोगों से सीखते थे। आजकल आप स्कूल बंद करके बाहर जाओगे मतलब प्रोसीडिंग्स हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज के ऊपर। दिल्ली में एक एलिमेंट्री टीचर वो ऐसे प्ले वे मेथड में क्लास में नाच के पढ़ा रहे थे, तो उनको बहुत अप्रिशिएट मिला कि उड़ीसा में वही एलिमेंट्री टीचर जब नाच के पढ़ा रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया। जब भी मतलब ऐसा होता है। और अभी एलिमेंट्री टीचर्स का प्रॉब्लम है कि टीचर शॉर्टेज होता है, और टीचर शॉर्टेज को और कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत सारे काम देते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह होता है, तभी स्टूडेंट्स को इन पर्सन नहीं हो पाता। और दूसरा एक बड़ी बात है कि आप जहाँ काम किए हो उनके गांव वाले बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरे पास एक केस आया था, एक गांव के वार्ड मेंबर आए थे, वो अपने जो हेडमिस्ट्रेस थे जो अपने स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, बहुत कंप्लेंट कर रहे थे उनके बारे में कि वो सब समग्र शिक्षा अभियान के फंड को मिसअप्रोप्रिएट किए हैं। पर जब हम फील्ड विजिट किए उनके स्कूल को देखे, वो स्कूल बहुत अच्छा था, वही एक ही मैडम थे, सिंगल टीचर स्कूल था। वो अपने एमडीएम का जो रसोई था वो घर का किचन जैसा था, हर क्लासरूम में 2-2 पंखे थे, उनका बाउंड्री नहीं था तो ग्रीन फेंसिंग कराए थे। फिर भी वो जो गांव वालों का मेंटेलिटी था, वार्ड मेंबर वगैरह, वो चाहते थे कि सारे समग्र शिक्षा अभियान के फंड उठा के हमें दे दें और हम कॉन्ट्रैक्टरी लेके सब काम करें। ऐसा सिचुएशन 80% जगह होता है। ऐसा सिचुएशन एक्चुअली 80-90% जगह होता है। जो जहाँ अर्बन सेटअप है, ये गांव तो थोड़ा रूरल लग रहा है, रूरल लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी जो ट्राइबल लोगों को देखा हूँ वो टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट। हमारे गांव में आए तो वो गांव में रहे, तो मतलब पहले से ये सब तय नहीं था। फिर भी आपके अगर तरीके अलग कर सकते हैं, जितने भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वो करने चाहिए। और जो स्टीरियोटाइप्स है कि अब हम कम्युनिटी में कब जाएंगे, गांव वालों के पास, और शहर में कब जाएंगे, पेरेंट्स के पास कब जाएंगे, कि जब हमें कोई डोनेशन चाहिए तब। उसकी बजाय उनके अंदर भी कोई एक्सपर्टाइज है उनको बुलाइए। ऐसे छोटे छोटे काम की अभी तक नहीं ट्राई करके नहीं देखे। जैसे हमारे यहाँ पे कोई दर्जी है, उसके नाप लेने के तरीके क्लासरूम में है, सबको बताए, हमसे अच्छे से करेगा। कोई जो मैशन है वो घर जो बनाते हैं तो उनकी जो गणित है हमसे भी कुछ अलग से, मतलब हमारी उसमें फिट नहीं होती है, लेकिन उसको मौका दीजिए। तो रिलेशनशिप बनाना, दैट इज द प्राइमरी गोल। तो वो तो अदरवाइज तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस कैसे मीट करते हैं? ये जो मैंने इसलिए बोला था कि आई हैव द प्रिविलेज। मैंने पहली बार धक्का खाया था कि जब हमारे स्कूल के ऊपर, अच्छा हमारे स्कूल का नाम मस्तिकी पाठशाला है, तो जब पहली बार वो दीवार पे लिखा था तो हम दोनों सोच रहे थे कि यार ये मस्तिकी पाठशाला लिख दी यार, कोई ऑफिसर आके बोले ये क्या किया है, ये क्या है, तुम्हारे स्कूल का नाम है नवा नदी सर प्राथमिक शाला, तो ये नहीं लिख सकते। तो फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये तय किया क्या कर लेगा, कोई आके बोलेगा तो कलर 150 रुपए लगेंगे, कलर कर देंगे, ठीक है चलो। लेकिन वो पहला ऑफिसर जो हमारा एजुकेशन का इंस्पेक्शन करने के लिए आया, बोला ओ बच्चे भी मस्ती में, और आपने तो लिखवा भी दिया मस्ती की पाठशाला, बस इतना बोले, अप्रिशिएट नहीं किया, लिखवा दिया, इतना किया। फिर तो हम क्या हम थे, फिर तो वो अभी तो पूरा वो, मतलब जैसे अभी तक कोई ऐसी परेशानी किसी ऑफिसर की तरफ से नहीं आई। हाँ, हर एक बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है। जैसे हम जो निबंध वगैरह ऐसे लिखने की कॉपीज होती है वो मैंने हमारे स्कूल से निकाल दी, तो पहली बार अरे ऐसे की कॉपी क्यों निकाल दी भाई, क्योंकि उसके तो फॉर्म में लिखा होता है ऐसे की कॉपी है कि नहीं, तो वो लिखने, तो मैंने बोला देखिए ऐसे क्यों लिखना है कि उनकी क्रिएटिविटी है। ऐसे की कॉपी में क्या होता था कि स्पेलिंग ज्यादा चेक होती है, क्रिएटिविटी नहीं चेक होती। तो मैंने बताया कि हमारे बच्चे डीजे, गाँव के डीजे उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, मेरी गाय के ऊपर लिख रहे हैं, तो ऐसे निबंध लिख के वो ऐसे कलेक्ट किए। हाँ ठीक है चलो चलो अच्छा है। फिर वही एजुकेशन ऑफिसर और 10 स्कूल में बता रहा है कि वो नवनिर्मित वाले कर रहे हैं ना, ऐसा करो आप। तो मतलब आप पहले बराबर से ठीक हो जाए तो
कोई भी ऑफिसर के साथ बात करके हमको रास्ते निकालने पड़ेंगे, और आप तो है ही, आपका तो काम ही यही है। सर, और आपका स्कूल मतलब हाई स्कूल जैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। ज्यादातर प्राइमरी स्कूल को इतना फंडिंग नहीं मिलता, इतना अच्छा स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्रोस द स्टेट आपको इतनी ब्यूटीफुल स्कूल ही है। हाँ, हमने डिजाइन वगैरह जो है बच्चों ने सही किए। अच्छा, ये 5-6 साल पहले की जो बिल्डिंग है, तो उसका डिजाइन कैसा होगा, तो वो बच्चों ने ड्राइंग किया था, और स्टेट इंजीनियर आके अड़ गए थे कि नहीं कर सकते, वो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, वो कलर का भी कोड होता है, तो वही कर सकते हैं। तो बच्चों ने बोला स्कूल किसका है, हमारा है, तो हम कैसे चाहेंगे वैसे ही बनेगा, तो वैसे ही बना। अभी ये हाल है कि पूरे स्टेट में कहीं भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो जाते हैं कि नवानजर देख के आओ, ऐसा बनाओ। तो वो भी बच्चों ने, मतलब हर एक बार ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे, कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला है और मेरे बच्चों ने कुछ अलग बोला है, मैंने बच्चों की मानी। जो भी होगा देखा जाएगा। ये जरूरी है सर। आपको भी जाना है तो मैं फोटो ले लीजिए। Thank you.